अब लाइए मॉर्निंग पैनल को और लाइए साथ में टॉप कॉल्स का स्टिंग। मंडे से ही शुरुआत से ही बढ़िया कमाई के तरीके ढूंढना। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। बजाज फिनसर्व पिछले हफ्ते में भी हमने डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट डिस्प्ले हुआ है। डेली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड प्लस अपने प्रीवियस मंथ के स्विंग हाई को भी इसने निकाला है। इसका जो वीकली आरएसआई है वहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो आई थिंक जो मोमेंटम दिखना चाहिए, मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते में वो एग्जिबिट होगा। सो 1720 एंड 1770 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से 1666 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज फिनसर्व ये है आज का प्रेफर्ड पिक। ये सचिन आजकल साइकिल नहीं चला रहे, बिल्कुल कोई अपडेट ही नहीं है। काफी छोटे सर्किट्स कर रहा हूँ मैं, कुछ लंबे रूट्स नहीं किए अभी। अच्छा, इसीलिए शेयर नहीं कर रहे हैं। Yes. पुणे से असल में लोनावला की चढ़ाई आ जाती है ना, इसलिए सचिन अवॉइड कर रहे हैं। मुंबई से तो निकल लेते थे। अच्छा, सतपुते साहब ने लास्ट वीक बजाज ट्विंस रडार पे रखे थे। सचिन ने बजाज फिनसर्व आज चुना है वैसे भी। खैर, रैंक अंडर परफॉर्मर बना ही हुआ है। सचिन, पिछले कुछ दिनों में बेस से हमने अच्छा पकड़ा था, मानस के साथ कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे, लेकिन है कैसा आप इस समय पोजीशन? आशीष जी, क्लियरली मेजर ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर वीक ही है। इनफैक्ट वीकली और मंथली स्केल पे तो काफी बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं एंड वो ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो पुल बैक थे वो भी मच्योर होने के बाद मुझे लग रहा है वापस मेन ट्रेंड में मर्ज होने चाहिए। तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, बेरिश ट्रेंड है एंड जिस तरीके से 200 210 के आसपास का क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेजर ट्रेंड अभी भी डिपिक्ट कर रही है कि लगभग अराउंड 170 या फिर लोअर देन दैट के प्राइस भी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक मिला है, वो पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड काफी वीक है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 210 220 के ऊपर जल्दी रिकवर होगा एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लग रहा है 170 या फिर लोअर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो क्लियरली एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है एंड यहाँ पर 215 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आगे मूव करूंगा। बाकी की ट्रेड लेते हैं। सचिन, आपकी ट्रेड रह गई, बताइए क्या 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 पिक किया आपने? मुझे यहाँ पर कैश स्टॉक्स को रेडार पे जरूर रखना है एंड आईजीएल एमजीएल दोनों का डेटा काफी शानदार है, बट यहाँ पर मैं आईजीएल के साथ जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 460 के आसपास का जो एक स्विंग था, वो पर्टिकुलर स्विंग इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 478 से लेके 480 484 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 458 के स्टॉप लॉस के साथ आईजीएल में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 478 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 484 तक मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। और आईजीएल सचिन ने इंक्लूड किया था। स्क्रीन पर एक चीज़ विजिबल है कि ओएमसीज में ऑयल गैस स्पेस में थोड़े से मूव आ रहे हैं। आईजीएल डे हाई पर, बीपीसीएल डे हाई पर, एचपीसीएल डे हाई पर, गुजरात गैस डे हाई पर, आईजीएल डे हाई पर, गेल डे हाई पर। अगर आपने कुछ स्कैनिंग करी हो सचिन, थोड़ी सी और आईजीएल के सिवा कोई और जो कि इंप्रेस कर रहा है आपको इस ओपनिंग के साथ ऑयल गैस में? रिलायंस को देखिए आज लीड करता हुआ। देखिए, ये पूरी स्पेस मुझे लग रहा है काफी इम्पोर्टेंट होगी इस हफ्ते में एंड स्पेशली अगर हम डेटा और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहां पर गेल का डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है। 195 200 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अभी निकल रहा है एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर अनवाइंडिंग होती है तो एक शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसके पैटर्न टारगेट्स ही लगभग अराउंड 230 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये स्पेस बजिंग हो सकता है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर भी 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा 205 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 230 के लिए ये वेल पोजिशन है। ओके। अच्छा, सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, बताइए क्या क्या पिक किया?
अनुज जी, यहाँ पर गैस स्टॉक्स ही एंड वहां पर गुजरात गैस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। एक 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट 450 556 558 के आसपास हर्डल से वो निकल चुके हैं एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 580 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है, तो एक शानदार मूव बन सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए गुजरात गैस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 558 के आसपास ही लगाना है। ओके, गुजरात गैस 560। आज सचिन जो है वो ऑयल गैस स्पेस पे मेहरबान है। मीनवाइल 942 इस समय। सचिन, सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा आपका? यहाँ पर मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक टर्न अराउंड हो सकती है। जिस तरीके से फिलहाल शॉर्ट कवरिंग का डेटा है, मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक कॉल ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्राइक्स देखें तो लगभग अराउंड 20 to 80 जो एट द मनी स्ट्राइक है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 40 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको डेज लो के आसपास लगाना है 34 के आसपास एंड मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। 50 एंड 58 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी होगी हिंदुस्तान यूनिलीवर के कॉल ऑप्शन। ओके, एचयूएल की कॉल 3820 पे 2280 की, मतलब आप एफएमसीजी में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रासिम को लेके आइएगा एक बार। ग्रासिम 2 दिन से सिंक हो रहा था, ये सचिन का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक भी है। सचिन, ग्रासिम में आज एक अपटिक है और एक बहुत सीरियस तो नहीं, बट हाँ एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 20 डिमा के आसपास। और ये अमूमन इसका प्राइस बिहेवियर यही रहता है। आई मीन 3 दिन की सॉफ्टनेस, उसके बाद 2 दिन का आई मीन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज। आप देखिए ना, वो लास्ट कैंडल जो थी 28 मार्च की, उसके बाद 3 दिन कंसोलिडेशन के मोड में फिर डाउन टिक्स। आज का जो प्राइस सेशन अलग कैसा रहा आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल ही है। इनफैक्ट अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है 20 एंड 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों एवरेजेस 2240 के आसपास कन्वर्ज हो रहे हैं। वहीं पे कहीं जाकर इसने एक सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक 4 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है। इम्पोर्टेंट ये होगा कि 2280 का जो एक मेजर हर्डल है वो किस कॉन्फिडेंस से ये क्रॉस करता है। मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा डायरेक्शन मोमेंटम प्ले इसमें अनलॉक होगा। एल्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2280 से लेके 2240 आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये थोड़ा सा ऑस्किलेट करे। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। राजेश जी और रचना जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले शो के लिए बने रहें हमारे साथ। मानस जी, गाबा सर, हेमांग जी, सचिन जी और चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्वीट्स की।